और गिलगित बल्तिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कश्मीरी एक ज़माने तक पाकिस्तान की पंजाबी फोर्सेस के हाथों बेवकूफ़ बनते रहे। उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी आइडेंटिटी, कब उनकी ज़मीन, कब उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए। ये बेवकूफ़ बनते रहे और एंटी इंडिया नैरेटिव में अपने आप को चलाते रहे, इस्लाम की पिपोड़ी बजाते रहे। और आज उनको एहसास हो रहा है कि इनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया। फिर वो जो बिजली का टैरिफ है उसको वो चाह रहे थे कि कम किया जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि चूंकि दरिया कश्मीर से आ रहे हैं और कश्मीर में बिजली का मसला है, कमी है, और पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें फिर बिजली जो है उसके जो रेट्स हैं वो कम किए जाएं बिजली के। फिर जो गंदम है वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फराहम की जाए। इनके मन में चोर है दोस्तों, चोर बसा हुआ है इनके मन में। और जितनी ज्यादा ये टॉर्चर बलूचिस्तान में करते हैं उतना ही ये अपने सो कॉल्ड कोट अनकोट आजाद कश्मीर में भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कितने लोग वहां पे मारे गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको इतनी खबर जो मिलती है ना पीओके की, वो बाय द वे मिल जाती है बिकॉज खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीओके के अंदर काफी बवाल मचा हुआ है। पीओके में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि पाकिस्तानियों के नाक में दम कर रखा है और वहां पर जो है बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं और इसमें हिंसक झड़पें जो है लगातार बनी हुई हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरह से ये पाकिस्तानी सरकार जो है, पंजाबी और ये सब मिलाकर, और ये लोग जो है कितने बड़े ठीठ किस्म के आदमी हैं जो कि पाकिस्तान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया में कि हम बड़े नेक दिल और दरिया दिल है। वो जो है कि पोल पट्टी अब पीओके के निवासी खोल रहे हैं और ये पाकिस्तान है जो कि दावा करता है कि पूरा कश्मीर उसी का है, और जो अपने हिस्से में जिन्होंने जबरदस्ती इन्होंने जिस पर कब्जा कर रखा है ना, उसका हाल ऐसा कर दिया है कि वहां पर उनको राइट नहीं मिल रहे हैं। लोगों को आटा, चावल, चीनी और इस सब चीजों के लिए, यानी कि जो जरूरी बुनियादी चीजें हैं, उसके लिए भी ये रुला रहे हैं उन पीओके निवासियों को और बलोचिस्तान के लोगों को। और खाली उनको एक मोहर लगा रहे हैं कि ये सब आतंकी हैं और इन सबको जो है हमें ठोकना है, इन सबको जब हम खत्म कर देंगे तब हमारे यहाँ बैलेंस बनेगा। यानी कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट करता है उसको ये आतंकवादी डिक्लेयर करने में पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा, ये तो रही बात इन लोगों की आपस की, लेकिन अब इसमें हुआ यह है कि इस बार पीओके वालों ने इनको जबरदस्त की मुंह धुलाई की है इनकी, क्योंकि इस बार जो है इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी प्रोटेस्टरों पर और तमाम लोगों को मार दिया। उसके बाद प्रोटेस्टरों ने जब फिर उसका जो रिएक्शन दिया ना, उसमें जो है पाकिस्तानी फौज की चड्डी गीली हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा तो करती नहीं है, अपने ही लोगों को मारने में एक्सपर्ट है। तो इस बार बढ़िया प्लानिंग से जो है पीओके वालों ने इनको जबरदस्त तरीके से धोया है और बताया है कि हमारे यहाँ से बाहरी आर्मी चली जाए, पुलिस चली जाए, हमको यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में जब प्रोटेस्टरों ने फिर हंगामा करना जारी रखा तो उसके बाद खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ ने जो है कोई टीम गठित करके वहां पर भेजा है कि जाकर वहां पर प्रोटेस्टरों को जो है समझाया बुझाया जाए और उनसे जो है सुलह समझौता किसी तरह से किया जाए। लेकिन अब सुलह समझौता क्या, ये लोग हमेशा से बेवकूफ बनाते हैं पीओके निवासियों को। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर और उसके बाद में वहां पर पीओके वालों ने इससे पहले भी तमाम सिपाहियों को जो है वहां पर ठिकाने लगा दिया। और इसके बाद में अब इस बार जो है फिर से वही चीजें हो रही हैं और इस बार भी सरकार भी वही करने वाली है, क्योंकि सरकार जो है पहले भी प्रोटेस्टरों से जो है उनकी डिमांड पूछती थी और फिर कहती हाँ सब ओके, और उसके बाद में फिर वही चीजें दोहराई जाती थी। वो बस ओके करके किसी तरह से प्रोटेस्ट खत्म करा देते थे, लेकिन कोई जो उनकी डिमांड थी वो कभी कंप्लीट नहीं हुई, कभी पूरी नहीं हुई। और इस चक्कर में जो है बार बार वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ऐसे में जो है पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये लोग क्या करते हैं, सारा का सारा सबसे पहले इंटरनेट डाउन कर देंगे। अब व्हाट्सएप नहीं चल सकता, सोशल मीडिया नहीं चल सकता, इंटरनेट डाउन। दूसरी चीज है कि फोन, अगर आपको फोन का कनेक्शन चाहिए, इफ यू नीड अ फोन कनेक्शन इन पीओके, वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो एक फौजी कंपनी है। वो इनकी प्राइवेट कंपनीज जो लाहौर, इस्लामाबाद में प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, वो कंपनियां नहीं है। वहां पे एक फौजी कंपनी है, वो फौज ओन्ड कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि ये लोग पीओके के लोगों को, जो वहां पे जनसंख्या है, वहां पे आबादी है, उसको ट्रस्ट नहीं करते। पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, यानी कि जिसको हम आजाद कश्मीर भी कहते हैं, और वहां पे जो कुछ हंगामा चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं और उसमें सिविलियंस भी हैं और उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। उसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अब एक कमेटी बना दी है जो जाकर कश्मीर के लोगों से बात करेगी और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाएगा। अब अगर सिर्फ सुना जाएगा और सुनने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनकी डिमांड्स को पूरा ना किया गया तो इस बार कश्मीर के लोग जो हैं वो हमें घरों में वापस
राइट नाउ सिचुएशन यह है कि पिछले एक हफ्ते से पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट सब बंद है। ये पाकिस्तान अभी लास्ट वीक जिनीवा में हम देख रहे थे कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इंडिया ने कश्मीर में ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जानते हैं कि भारत में उनके साथ कितनी सहूलतें दी गई हैं, उनको कितना कुछ ये दिया गया है। लेकिन एक अवामी एक्शन कमेटी जम्मू एंड कश्मीर पीओके की है जो कि डिमांड कर रही है काफ़ी अरसे से, अपने कुछ जेन्युइन मुतालबात हैं। अभी तो पाकिस्तान भारत जंग हुई, बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक उसी का शोर चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। बहुत भारी मात्रा में वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 12 लोगों को दर्जन भर यानी कि 12 लोगों की हत्या कर दी गई है वहां पे, और कई लोग वहां पे इंजर्ड हैं। यहां पे 5 प्रोटेस्टर्स को मुजफ्फराबाद में गोली मार के उनकी हत्या कर दी, 5 की धीरकोट में कर दी और 2 की डडियाल में कर दी। 3 पुलिस वाले मारे गए क्योंकि फिर प्रोटेस्टर्स को जब गोली लगी तो उन लोगों ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई करी। 200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, कई क्रिटिकली। लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वो ना बचें। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, AAC कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये प्रोटेस्ट करी है। पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हो रहे दोस्तों, ये काफी समय से हो रहे हैं और 29 सितंबर से ये प्रोटेस्ट लगातार दर लगातार चल रहे हैं कश्मीर में विदाउट गैप। को याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, और मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है, और पुलिस वाले वहां भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा के नीचे, अगर आपने वो वीडियोस देखी हो, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में गई थी और वहां पे जो है इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली है, और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। आवाज थी और इसका जवाब खुली बदमाशी, खुली गोलियां, राइट स्ट्रेट फायर्स करके जवाब दिया जा रहा है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यानी पीओके में 2 किस्म के लोग हैं। एक है टेररिस्ट जो पाकिस्तान तैयार करता है, इस्लाम के नाम पे इनका दिमाग ख़राब करता है और इनको भारत के खिलाफ तैयार करता है, उनके पास हथियार हैं। बाकी जो पीओके के लोग हैं वो आम आवाम हैं जो कि सताए हुए हैं, जिनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई और वो मजबूर हो गए हैं अब पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी दबा के वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है और ये ब्रिगेडियर अब्बास फाइक, इसकी लीडरशिप में पाकिस्तान की टेररिस्ट पंजाबी आर्मी कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है।